Good morning, children. In our last videos, we have learned about food, its different types, and the raw and cooked form of food, and the balanced diet. I hope, children, you understand these concepts very well. Now we move on to the next topic of our chapter food, obesity. So let us start the topic. In obesity, we never see a fat deer, a fat tiger or even a fat construction laborer. ओबेसिटी क्या होता है? जब भी हम कोई ऐसी चीजें खाते हैं जंक फूड जिससे कि हमारे बॉडी में एक्सेसिव वेट गेन होने लगता है, हमारा वेट एकदम से बढ़ने लग जाता है, हम इनएक्टिव हो जाते हैं, लेजी बन जाते हैं, उस पोजीशन को या उस सिचुएशन को जो हमारी फिजिकल हेल्थ की सिचुएशन होती है उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। तो हमने कभी भी कोई डियर को फैट देखा है या किसी टाइगर को या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर, जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है किसी बिल्डिंग की, जो लेबर वहां काम कर रहे होते हैं, उनको कभी हमने फैट नहीं देखा, क्योंकि इन सब की दे हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ, इनकी एक्टिव लाइफ होती है, बहुत ही फिजिकल वर्क होता है। दे ईट एनर्जी रिच फूड, इसीलिए वो एनर्जी गेन करने के लिए एनर्जी रिच फूड खाते हैं। बट वेन वी ईट ऑयली और फ्राइड फूड और जंक फूड लाइक पिज्जा, नूडल्स एक्सेट्रा, वी गेन एक्सेसिव वेट कॉजिंग ओबेसिटी। पर जब भी हम ऑयली, फ्राइड या जंक फूड, जैसे कि आप जानते हो पिज्जा, नूडल्स एक्सेट्रा, जो कि आजकल के बच्चे बहुत लाइक करते हैं, वो सब जंक फूड कहलाता है और इसे ज्यादा खाने से हमारा वेट एकदम से बढ़ने लग जाता है और उस सिचुएशन को ओबेसिटी कहते हैं। और ओबेसिटी से क्या होता है, ये हमको लेजी बनाता है। जो बच्चे टीवी वॉच करते पे जंक फूड खाते रहते हैं, उन बच्चों में ज्यादातर ओबेसिटी देखी जाती है। इसीलिए हमेशा हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हो ये पिक्चर में, नूडल्स, पिज्जा, कोला, ये सब जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं और हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए खाने से, और हेल्दी फूड जैसे कि फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल और बैलेंस डाइट कंज्यूम करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड इन आवर कंट्री। We enjoy a variety of food in our country. India has different regions. हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप के और वैरायटी के फूड्स मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट रीजन्स हैं और इन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है। Therefore, different types of crops, vegetable and fruits are grown in different region. और डिफरेंट टाइप की सॉइल होने की वजह से डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट ग्रो करते हैं। तो पीपल ऑल्सो ईट द फूड आइटम मोर दैट दे ग्रो मोर इन दैट रीजन। तो जिस रीजन में जो लोग रहते हैं उसी रीजन में ग्रो करने वाले वो क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि द पीपल ऑफ पंजाब ईट व्हीट while the people of West Bengal like to eat rice. जैसे कि पंजाब में रहने वाले लोग ज्यादातर व्हीट खाते हैं और वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोग राइस खाना पसंद करते हैं। Because wheat is produced in large quantity in Punjab while rice is produced in large quantity in West Bengal. क्योंकि पंजाब में ज्यादातर व्हीट की प्रोडक्शन होती है और वेस्ट बंगाल में राइस की प्रोडक्शन। तो जिस भी रीजन में जिस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो वहां के रहने वाले लोग उन चीजों को ज्यादा खाना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेव फूड। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना हमारे लिए कितना जरूरी है, हम खाने के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो हमें अपने खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट इट। देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट गेट फूड एवरी डे। हमारी कंट्री एक पुअर कंट्री है जिसमें बहुत सारे लोग पुअर हैं जिन्हें खाने के लिए रोज पेट भर खाना भी नहीं मिलता। तो वी शुड टेक एज मच फूड एज वी नीड।
तो हमें जितनी जरूरत हो उतना ही खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि हम ज्यादा खाना ले लें और कम खाकर उसे बाकी खाने को वेस्ट कर दें। वी शुड ऑल्सो सेव फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रैट्स। और अपने खाने को हमें इंसेक्ट्स, कीड़ों से और चूहों आदि से भी अपने खाने को बचाना चाहिए, जिससे कि खाना हमारा खराब ना हो जाए, क्योंकि खाना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है। सो चिल्ड्रन, here our chapter ends here. So we finish the chapter here. So in the next video we will continue with our back exercise questions. So that's it for today. Thank you children.